हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में लेके आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने इस हवाले से कोई वीडियो भी नहीं लाई, कोई अपडेट भी नहीं दिया, क्योंकि ऑफिशियल या ऐसा कोई सोर्स मेरे पास था नहीं जिससे मैं आपको 100% कन्फर्मेशन के साथ कह पाता। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि क्या हो रहा है अभी, व्हाट इज गोइंग ऑन, एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम डेट्स, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स एंड न्यू रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट होने जा रही है, तो उसमें कौन कौन से पोस्ट्स है और कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी इससे ज्वाइन करवाना है इस चैनल के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम कैलेंडर, राइट। तो जैसे कि आपको अभी पता होगा कि कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, तो बाद में उनको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, थोड़ा सा पोस्टपोन उनको करना पड़ा। जैसे कि मैट्रिक लेवल पोस्ट उसका एग्जाम होना था 5/5/2024 को, एंड वो हुआ था 23 मई 2024 को, अब वो हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए एग्जाम होना था 26 मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स। तो अब वो कब होगा, 2 जून 2024 तक। ठीक। तो इसका मतलब ये जो आपने अपडेट पहले भी देखा होगा, तो मैं आज आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जून से पहले आपको एग्ज़ाम नहीं होना है, राइट। देन उसके बाद रिसेंटली एक और अपडेट निकल के सामने आ चुका है कि जो जूनियर स्टेनोग्राफर थे या स्टेनोटाइपिस्ट थे, इनका जो स्किल टेस्ट होना था, तो वो अब कंडक्ट हो जाएगा 2 वीक ऑफ जून 2024 ऑनवर्ड्स। ठीक। तो देन उसके बाद हमारे कुछ गिने चुने एग्जाम्स ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कौन कौन से एग्जाम्स मोटे मोटे रह रहे हैं। गाइज, एक रह रहा है हमारा पटवारी एग्जाम, ओके। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो हमारा रह रहा है सुपरवाइजर एग्जाम। और तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फॉरेस्टर एग्जाम, राइट। फॉरेस्टर का एग्जाम, क्योंकि फॉरेस्टर में जो ये नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें फॉरेस्टर एग्जाम था या फॉरेस्टर के पोस्ट्स थे और भी कुछ दीगर पोस्ट्स थे, तो आधे पोस्ट्स का अभी सिलेबस जेकेएसबी की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। तो ये एंड पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि सबसे लास्ट पे आपका फॉरेस्टर एग्जाम कंडक्ट हो जाए। जो मेरे ऑफिशियल सोर्सेस है उनके मुताबिक पटवारी का जो रिजल्ट है 5 to 6 डेज तक आउट हो जाएगा। पटवारी का जो रिजल्ट हुआ था उर्दू का, तो उसका 5 to 6 डेज तक इसका रिजल्ट आउट होएगा। एंड जो सुपरवाइजर है इसका भी अब टेंटेटिव डेट निकल के सामने आ जाएगी। बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल साइट पे एक नया कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो कब होगा इन दो पोस्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो इन पोस्ट्स का एग्जाम कब होगा। गाइज, इनका एग्जाम होगा जुलाई फर्स्ट वीक से इनका एग्जाम कंफर्म है। पहले पटवारी होगा, देन उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद आपका सुपरवाइजर एग्जाम होने जा रहा है, ओके। बात अगर करेंगे फॉरेस्टर एग्जाम की, तो इसका पहले होना है फिजिकल। गाइस, इसका क्या होना है, होगा पहले फिजिकल टेस्ट होना है। और ये फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा मिड जुलाई, या हम कहेंगे जुलाई 2024 में इसका फिजिकल होना है। एंड जो इसका रिटन एग्जाम है, जो इसका रिटन टेस्ट है, जो इसका रिटन एग्जाम है, वो हो जाएगा गाइस अगस्त अगस्त 2024 में। ठीक। तो इसके साथ साथ कुछ भी दीगर एग्जाम्स है, वो पूरे के पूरे एंडिंग अगस्त तक सारा का सारे जो पोस्ट्स है जेकेएसबी के, तो एंडिंग अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंडिंग अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ तो 100% इनका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद जो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही आपको कुछ जॉब नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी की जो दिखेगी वो दिखेगी आपको गाइज नायब तहसीलदार की पोस्ट्स, नायब तहसीलदार। इसके साथ कुछ पटवारी की पोस्ट्स भी रेफर हुई है ऑलरेडी जेकेएसएसबी को, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। देन सेकंड नंबर पे आपको कांस्टेबल, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई, ये जॉब्स देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपको जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर पर आपको यहाँ पे, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, आप बाद में देख लेना। वैसे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि मेरे जो सोर्स होते हैं ये कितने रिलायबल होते हैं, राइट। जूनियर असिस्टेंट के अलावा और एक पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क, असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क,
तो इसकी पोस्ट्स देखने को मिलेगी, ये कंफर्मेशन है। और इसके अलावा आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ओके, ये कुछ पोस्ट्स है जो आपको जुलाई के मंथ में ही देखने को मिलेगी। एक जस्ट आप मान लो इस तरीके से जून जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी जेकेएसबी की तरफ से, देन इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इलेक्शन के बाद, राइट। तो और भी कुछ पोस्ट्स है, लेकिन उनके हवाले से मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके हवाले से ये अपडेट नहीं है, हालांकि रेफर हो चुके हैं, लेकिन वो कब एडवर्टीज होगी उसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी आप देख सकते हो कि लगभग लगभग 7,000 से प्लस 7,000 प्लस वैकेंसीज लाइन अप है। तो इनका प्रोसेस इलेक्शन के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी के टाइम जो आप अभी ऐसे नल्ले बैठे हो, तो आप अभी क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को प्लीज और प्लीज कंटिन्यू रखो, ठीक है, कंटिन्यू रखो, क्योंकि एग्जाम्स होंगे भी और टाइम पर होंगे। एक तो एग्जाम जल्दी अब कंडक्ट होंगे, ये तो इलेक्शंस की वजह से डिले हो गया, और थोड़ा और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जेकेएसबी में अंदर, तो उस चीज़ की वजह से ये डिले हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्स अब टाइमली कंडक्ट होंगे। दूसरी बात, अभी आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस बहुत सारी देखने को मिलेगी, और आपके पास टाइम तब प्रिपेयर करने के लिए नहीं होगा। तो अभी आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, स्पेशली मैं बात करूंगा अगर आपने फॉरेस्टर का एग्जाम देना है तो इस पे फोकस करो। और दूसरा, अगर आपने सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया हुआ है, सुपरवाइजर का फॉर्म, इन दोनों एग्जाम्स पे आप 100% अपना एफर्ट लगाओ, क्योंकि इनमें कंपटीशन लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू अदर जनरल कैटेगरी पोस्ट्स, ठीक है। जनरल कैटेगरी एग्जाम जहाँ पे सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, जहाँ पे टफ कंपटीशन रहता है, तो उस कंपैरिजन में फॉरेस्टर एंड सुपरवाइजर में आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, और आप तैयारी कर रहे हो। तो हमारे एंड से, मेरे एंड से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। आप प्ले लिस्ट में जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोज मिलेगी मैथ्स एंड रीजनिंग के, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, कंप्लीट 100% मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना चाहते हो बेसिक टू एडवांस लेवल, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी को डाउनलोड कीजिएगा, पैराडाइज एकेडमी, और वहाँ पे एनरोल कर लेना मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में। आप वहाँ पे कोर्स में एनरोल करके हमारे जो कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट वगैरह, उनका एक्सेस ले सकते हो, और अपनी सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हो। नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो, आपको अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से मैथ्स रीजनिंग समझ नहीं आया है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाओ, डेमो लेक्चर्स देखो, उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे आना और पैराडाइज एकेडमी में एनरोल कर लेना। लेकिन जितना जल्दी हो सके अपने एंड से उतनी जल्दी आप कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम्स अब आने वाले हैं, और अब कोई भी फर्दर डिले जेकेएसबी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी इसके ऑफिशियल सोर्सेस कॉन्फिडेंशियल है, मैं शेयर नहीं कर सकता, ना ही टेलीग्राम पे और ना ही यूट्यूब पे। बाकी आपको ट्रस्ट अगर करना है, अगर मुझसे जुड़े हो, तो ट्रस्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फेक नहीं मिलती है। तो गाइज, ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हमारी चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।